हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आइए हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान है। बस इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है ना, 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदी और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपे में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा चर है वो हमारा बल्ला हो जाएगा और गेंद हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बना रहे हैं, मतलब इसमें एक्स और वाई को क्या करना है, मानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ले को मान लेंगे एक्स और गेंद को मान लेंगे वाई। तो लिखेंगे हम लोग कि माना कि एक बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत, या तो कीमत लिखिए या फिर मूल्य लिखिए। तो एक बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है ना। एक बल्ले की कीमत हो जाएगा एक्स। तो एक गेंद की कीमत क्या होगी, तो गेंद की कीमत हम लोग वाई इसको मान लेंगे। तो एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगा आपका वाई। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है। ठीक है, या तो प्रश्न से लिख लेंगे, इसमें दो केस बनेगा। ठीक है ना। पहला केस ये वाला बनेगा कि 3 बल्ले और 6 गेंद का जो मूल्य है 3900 रुपए है। और दूसरा जो केस बनेगा वो आपका बनेगा कि एक बल्ला और 3 गेंद की कीमत कितनी है, 1300 रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस लिखें या फिर शर्त लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो केस जो पहला है आपका वो क्या हो जाएगा कि 3 बल्ला। तो देखिए, एक बल्ले की कीमत एक्स है तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x प्लस 6 गेंद। ठीक है ना। तो एक गेंद की कीमत अगर वाई है तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 6y। ये दिया हुआ है आपका कितना 3900। तो ये पहला समीकरण निकल कर आ गया। ठीक है। अब दूसरा समीकरण, अब कह रहा है कि एक और बल्ला, मतलब एक ही बल्ला खरीदा ना, तो यहाँ एक्स लेंगे और 3 गेंद उसी प्रकार के 3 गेंद, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये आपका केस 2 हो गया, केस नंबर 2। ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या करना होता है, ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। अभी तो बीजगणितीय रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर लिया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को करना है ज्यामितीय रूप में व्यक्त। तो हम लोग इसको अब दूसरे पेज में करते हैं सोल्व, और यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, एक से क्या था आपका समीकरण, देखिए आपका इस समीकरण 1 है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो 650 आ जाएगा। ठीक है, यहां अगर 0 रख देंगे ये पूरा कट जाएगा आपका। और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3900/6। तो 3900 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 6 से तो आपका आ जाएगा 650 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह दूसरा वैल्यू रखेंगे हम, अगर यहाँ पे y की वैल्यू को रख देते हैं 0। ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपका 1300 वैल्यू आएगा। ठीक है, 1300 वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बे में इसको हम लोग सजा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, एक्स और ये वाई हो गया आपका।
x बराबर 0 था तो y बराबर 650 आया है, और x बराबर जब जब y बराबर 0 है तो x बराबर आ गया 1300। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 से आ गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो अब यहाँ पे भी रखेंगे हम x और y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं हम, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y आपका ये जो आ जाएगा एक भिन्न नंबर आ जाएगा, इसलिए x की वैल्यू हम रखेंगे 100। कितना रख देंगे पहले, 100 रखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू अगर 100 रखेंगे तो इसके जगह पे x के जगह पे यहाँ 100 रख दीजिए, और यहाँ 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये जब बराबर के इधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा माइनस, तो 1300 में से 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1200। और यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 400, क्योंकि ये आपका 3 जब नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 400। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 400। जब x रखे हैं 100 तो y कितना आ गया आपका 400 आ गया। उसी तरह, ठीक है, जब y की वैल्यू अगर हम रख देंगे कितना 0 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर 0 कर देंगे पूरा 0 हो गया तो x बराबर 1300 आ जाएगा। x बराबर 1300। ठीक है, अब इसको भी हम लोग डब्बे में यहाँ पे सजा देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डब्बे में सजा देते हैं। x और y की वैल्यू को, ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू को लिख देते हैं। x बराबर हमने 100 लिया है पहला, तो y इज इक्वल टू आ गया है 400। ठीक है, उसी तरह x इज इक्वल टू हम लोग लिए हैं कितना 1300, तो y की वैल्यू कितनी उस समय 0 है। ठीक है ना, ये आपका सेकंड केस। अब आइए इसको हम लोग ग्राफ पे इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। जब x की वैल्यू आपकी 0 है तो y आया है 650, और जब x की वैल्यू आपकी 1300 है तो y आया है आपका कितना 0। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए x की वैल्यू इस साइड में हमने कर लिया है और यहाँ 1300 तक कर लिया है। ठीक है, और दूसरा है आपका, यहाँ देखिए ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और ये आपका 100 होगा। अगर ये आपका 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 700 है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 700 है। तो x का वैल्यू कह रहा है 0, मतलब ये 0, तो y है आपका 650, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, और जब x आपका 1300 है, मतलब यहाँ पे है, तो y उस समय कितना है 0 है। तो अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए। इन दोनों लाइन को आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को आप ऐसे करके यहाँ पे आपने मिला दिया, तो ये आपका आ गया पहले इक्वेशन का ग्राफ आ गया। जब ये आपका इक्वेशन था 3x+6y इज इक्वल टू 3900, पहले वाले का आ गया। अब दूसरे वाले का लेते हैं। तब x की वैल्यू 1300 है तो y की वैल्यू कितनी है उस समय 0 है, मतलब यहीं पे है। ठीक है ना, और जब x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू यहाँ आपका हो गया, यहाँ पे आपका 100 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी है 400। 1 2 3 4, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 400। तो एक पॉइंट ये ले लेंगे और एक पॉइंट ये ले लेंगे, दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो देखते हैं इसको मिलाकर। देखिए आपका मिल गया। ठीक है, तो ये आपके जो है ग्राफ, ये आपका ग्राफ है x+3y इज इक्वल टू 1300 का ये ग्राफ है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफीय विधि से भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।